हेलो फ्रेंड्स, एक्सेशन ई लर्निंग में आपका स्वागत है। अब तक आपने टेबल बनाना, पैरेलल डायमेंशन, ब्लेंड टूल, यूनिफॉर्म फिल, आउटलाइन पेन टूल इत्यादि के बारे में जाना। अब आप ये जो टूल देख रहे हैं उसमें ये छोटे छोटे ट्रायंगुलर बने हुए देख रहे हैं, उसे हम फ्लाई आउट एरो कहते हैं। इस फ्लाई आउट एरो पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो उसमें और भी दूसरे टूल्स के ऑप्शन दिखेंगे। आइए अब जाने सबसे पहले शेप एडिट टूल के बारे में। इस टूल के फ्लाई आउट एरो पर जब भी हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो उसमें शेप टूल के अलावे स्मज ब्रश, रफ एंड ब्रश और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल मिलेगा। जैसा कि शेप टूल के बारे में आप पहले जान चुके हैं, अब हम जानेंगे स्मज ब्रश टूल के बारे में। ये हमारा क्या काम करता है आइए देखें। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सीधी लकीर में, लेकिन अगर मुझे इसे दूसरे स्टाइल में या कुछ और भी टेढ़े मेढ़े करना है तो हम स्मज ब्रश टूल का उपयोग करेंगे। ये देखिए, इसे मैं यहाँ से ऐसे कर दिया, ये देखिए यहाँ से ये मुड़ गया है। इसे अगर मैं इस तरह यहाँ से कर दूं तो यहाँ से ये मुड़ गया, मतलब कि इसे हम डिसॉर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे रफ एंड ब्रश टूल के बारे में। रफ एंड ब्रश टूल से हम किसी भी वेक्टर ऑब्जेक्ट को डिसॉर्ट करने के लिए माउस से ड्रैग कर यूज करते हैं। आइए इसे देखते कैसे हम यूज करेंगे। जैसे मैं कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब इस पे मैं रेड कलर फिल कर देता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ कि ये इस तरह की कटिंग बन जाए तो उसके लिए हम रफ एंड ब्रश टूल का यूज करेंगे। देखिए इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए कन्वर्ट टू कर्व बोल रहा है। अगर हम इस टूल का यूज करेंगे तो इससे पहले मुझे कर्व में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके कर दिया तो ये कर्व में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है, इसे मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा और खींचते हुए लेफ्ट से राइट साइड ले जाऊंगा। ये देखिए मैं इसे खींचते हुए ले जा रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा कटिंग हो गया। अब यहाँ से फिर मैं इसे खींचते हुए ले जाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे ये मेरा कटिंग हो गया। फिर यहाँ से खींचते हुए ले गया यहाँ पे, फिर यहाँ से खींचते हुए ले गया यहाँ पे। इस तरह हम एक नया डिजाइन का ऑब्जेक्ट रेडी कर सकते हैं। ये हमारे रफ एंड ब्रश टूल का निब साइज है। हम इसके थ्रू इसकी साइज घटा और बढ़ा सकते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स है, यानी कि हम ये जो कटिंग देख रहे हैं वो ये थोड़े दूरी दूरी पे है। इसके थ्रू अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो ये थोड़े नजदीक आ जाएंगे। आइए देखें कैसे होता है। जैसे मैं इसे 2 कर देता हूँ, यहाँ फिर मैं इसे ड्रैग करते हुए खींचूंगा। इसे सेलेक्ट कर लिया, उसका ड्रैग करते हुए खींच रहा है। देखिए ये मेरा छोटे छोटे कटिंग में आ गए। उसी तरह से हम ड्राई आउट का साइज भी चेंज करके इसमें कुछ नए ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और उसी तरह से इसके टिल्ट को हम घटा बढ़ा करके यहाँ पे इसके कटिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब जानेंगे फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल के बारे में। इस टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना कोई वैल्यू डाले हम रोटेट कर सकते हैं, या फिर हम इसे रिफ्लेक्शन में सेलेक्ट करेंगे तो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इससे हमें साइज छोटा बड़ा करना है तो इसे साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, और अगर इसे स्क्यू करना है यानी कि टेढ़ा मेढ़ा करना है तो वो कर सकते हैं। आइए अब जाने क्रॉप टूल्स के बारे में। क्रॉप टूल्स के फ्लाई आउट एरो पर जब हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो उसमें क्रॉप टूल के अलावा हमें नाइफ टूल, इरेजर और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल मिलेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं नाइफ टूल के बारे में। नाइफ टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जहां से चाहे वहां से हम कट करके अलग कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को कैसे कट करेंगे। सबसे पहले हम पिक टूल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिए। अब हम फिर नाइफ टूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए हम इसे जूम करते हैं तो यहाँ देखिए ये छोटे छोटे नोट्स दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस किसी भी नोट्स पर हम क्लिक करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन खींचते हुए ले जाएंगे और दूसरे नोट्स पर लाके छोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारा एक निशान बन गया है, यानी कि ये यहाँ से कट हो गया। आइए अब देखिए ये कट कैसे हुआ है। पिक टूल लिए, उसके बाद हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट किए। देखिए ये हमारा एक अलग पार्ट हो गया, ये हमारा एक अलग पार्ट हो गया। ये हमारा कट टूल से हम इसको कट कर लिए हैं। आइए अब जाने इरेजर टूल के बारे में। इसका कीबोर्ड का शॉर्टकट की एक्स है। इरेजर टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने ढंग से मिटाने के लिए या कहीं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है उसे रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। आइए देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को पिक टूल से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम इसे इरेजर टूल से मिटाना चाहते हैं, जैसे हम ये कॉर्नर मान लीजिए मिटाना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए ये हम इसे यहाँ से मिटा दिए। ये कटिंग जो दिख रहे हैं साइड में त्रिकोण त्रिकोण, उसे अगर हम मिटाना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको मिटा दिए। इरेजर टूल से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को
मिटा सकते हैं। इससे आप जेपीजी पीएचडी कोई भी फाइल हो उसमें आप इरेजर टूल का यूज कर सकते हैं। आइए अब जानेंगे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट के बारे में। ये टूल हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये हमारा ये राउंडेड गोलाई है, इसमें से अगर हम इसे आधा काटना चाहें तो हमें इस टूल की जरूरत पड़ेगी। आइए देखें इसका यूज कैसे होता है। सबसे पहले हम एलएफ टूल ले लेते हैं और इस हिसाब से एक नली बना लेते हैं। ये जैसे मैंने एक एलएफ टूल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको फिर मैं कॉपी करके यहाँ पे नीचे लाया। फिर इसको फिर मैं यहाँ नीचे कॉपी कर यहाँ लाया। ठीक है, अब मैं 2 पॉइंट लाइन से इसे एक साथ जोड़ दूंगा। इधर भी मैं इसे जोड़ दिया। अब देखिए ये हमारा इस पोजीशन में ऐसा बन गया है। अब हम चाहते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पे भी आधा कटिंग हो जाए, यहाँ पे भी आधा कटिंग हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा हटा लेता हूँ। इस एलिप्स टूल, ये राउंडेड जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस पे हम एक लकीर खींचेंगे। उसे हम 2 पॉइंट लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये हमारा 2 पॉइंट लाइन है तो यहाँ से खींच के यहाँ तक ले जाएंगे, ऐसे यहाँ कनेक्ट कर लेंगे, ऐसे सेंटर कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट एक हो गया है यहाँ से, यानी कि ये पार्ट मुझे काटना है। यहाँ पे भी वही चीज करते हैं, यहाँ से भी मुझे ये पार्ट काटना है, तब हमारा ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके लिए हम वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल का यूज करेंगे। आइए देखें कैसे करते हैं उसको। अब जैसे कि मुझे इसका ऊपरी भाग काटना है और इसका भी ऊपरी भाग काटना है, तो आइए देखें उसे कैसे करेंगे। जैसे हम वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल को यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट कट गया है। उसी तरह से हम इसे यहाँ भी उसी तरह से यूज करेंगे। आप इसे दूसरे तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसमें यहाँ पे ड्रैग करके किया था, अगर मैं यहाँ पे बिना ड्रैग किए करना चाहूँ तो ये देखिए हमारा पहले माउस का पॉइंट टूल ऐसे दिख रहा है। जैसे हम इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये अपने पोजीशन के हिसाब से कटिंग कर लेगा जितना दूर जाना है। यहाँ देखिए जितना दूर हम ले जाएंगे उतना दूर ये कटिंग कर लेगा खुद से। यही चीज हमने ऊपर में करी थी कि यहाँ पे सिर्फ क्लिक किया और ये पूरा कट गया। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें या हमें ईमेल करें। हमें सब्सक्राइब करने के लिए हमारे आगे के स्टेप देखें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप किसी भी वेब ब्राउज़र से वेब एड्रेस पर www.youtube.com टाइप कीजिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा।
उसके बाद सर्च ऑप्शन में आदित्य चिराग पर सर्च कीजिएगा तो ये देखिए हमारा ये चैनल आ जाएगा। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे हम जब भी कोई नया ट्यूटोरियल डालेंगे आप ये सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे जब भी हम कोई नया ट्यूटोरियल डालेंगे तो वो आपके ईमेल पर आ जाएगा, या फिर आप हमारे दूसरे चैनल एक्सेशन ई लर्निंग टाइप कीजिएगा और सर्च कीजिएगा तो हमारा ये दूसरा चैनल आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करके आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये आपको आपके ईमेल पर जो भी हम नया वीडियो डालेंगे तो वो आपके ईमेल पर चला जाएगा और सारे वीडियो आपको फुल HD मिलेंगे। धन्यवाद।